Hello everyone and teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that the difference in delta H and delta E for combustion of methane at 25 डिग्री सेल्सियस would be। यहाँ पे combustion of methane करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी combustion की। तो CH4 गैस है, उसका ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करना है तो यहाँ पे CO2 गैस और H2O लिक्विड। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमें दिया है, टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे केल्विन में हो जाएगा 25 प्लस 273, ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो टेम्परेचर तो हमें पहले पता चला। दूसरी बात, यहाँ पे आपको डेल्टा एच को निकालना है, डेल्टा ई को निकालना है। तो उसके पहले हम डेल्टा एन निकाल लेते हैं, N2 माइनस N1। तो N2 हमें पहले तो रिएक्शन के अंदर आपको कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस के अंदर है और कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर है वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे N2 CO2 खाली 1 मोल गैस है, प्रोडक्ट के अंदर CH4 1 मोल गैस है और O2 1 मोल गैस है। लगभग रिएक्शन आपको पहले बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ H2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मोल ऑफ CO2 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के अंदर आपको 1 मोल CO2 गैस है और रिएक्टेंट के अंदर ये 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा। तो डेल्टा एन का पता चला है, डेल्टा एन इज इक्वल टू -2। तो डेल्टा एन का पता चला है यहाँ पे। तीसरी बात है कि हमें निकालना है डेल्टा एच, मतलब एंथैल्पी निकालना है और इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। आर की भी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारे पास गिवन होती है, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर कैलोरीज के अंदर आंसर दिख रहा है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 8.314 ये जो जूल होता है पर मोल पर केल्विन। तो इसको आप कैलोरी के अंदर 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो किलो कैलोरी हमें कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी सॉरी कैलोरी के अंदर ही रहने दीजिए, किलो के अंदर कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन आपको कैलोरी के अंदर दिए हैं। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोनों निकालना है हमें और डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, डेल्टा एच जो है उसमें से आपका डेल्टा यू को सब्सट्रैक्ट करना है। डेल्टा एच इसमें से डेल्टा यू को सब्सट्रैक्ट करना है तो आपका आंसर आएगा डेल्टा एन आर टी। तो ये कैलकुलेशन हमें करना है क्योंकि हमें डेल्टा एन दिया है, आर दिया है, टी दिया है, तीनों वैल्यू हमें नॉन है। डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस निकालना है, वो भी नहीं निकालना है, ये भी नहीं निकालना है। एक्चुअली हमें इनका डिफरेंस निकालना है, डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस निकालना है हमें। मतलब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस इज इक्वल टू होता है डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा एन हमारे पास है -2 इंटू आर है हमारे पास 1.98 और टेम्परेचर है हमारे पास 298। तो ये कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो 2 इंटू 298 और 1.98 को अप्रोक्सीमेटली 2 मान के चलो तो -2 कैलोरी। तो ये जो कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन सेम ही है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा करेक्ट आएगा, तो ऑप्शन 1 इज आपका, तो यहाँ पे जुरा है, ये तो नहीं आएगा और यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो आपका डिग्री सेल्सियस में दिया है इसलिए गलत हो जाएगा और यहाँ पे 3 है इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर हमारा है, फाइनल आंसर कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे डेल्टा एन आर टी। तो ये डेल्टा एन आर टी आ रहा है हमारा 2 इंटू 298 इंटू -2 कैलोरी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
I hope you understand the explanation. Thank you.